मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो दोस्त जिनमें से एक का नाम निको और एक का नाम स्टीवन होता है अपनी कार में बैठकर मैक्सिको के एक शहर टिहुआना की तरफ वेकेशन मनाने या फिर मस्तियां करने जा रहे होते हैं और ये सब स्टीवन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक वीडियो टेप दिखाया जाता है जिसमें निको एक छोटे से बॉक्स जो कि पजल जैसा दिख रहा होता है उसे खोलने का ट्राई करता है और किसी तरह से वो बॉक्स खुल भी जाता है और अचानक से वहाँ कहीं से एक डरावनी शख्सियत आ जाता है जिसके सिर में नुकीले कील गड़े होते हैं और वो निको और स्टीवन पर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन की मॉम उसके कैमरे के वीडियोस को देखकर रो रही होती है। निको और स्टीवन का क्या हुआ वीडियो एंड तक देखो, पता चल जाएगा। उसी कमरे में स्टीवन की बहन अपनी माँ को बुलाने आती है और अपनी माँ को रोता देख उसकी भी क्यूरोसिटी जागती है कि आखिर उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। तभी स्टीवन के घर निको के माता पिता आ जाते हैं और ये सभी बैठकर डिनर करते हैं जहां एमा इन सब से पूछती है कि आखिर हम सब निको और स्टीवन के बारे में बात क्यों नहीं करते जो कि अचानक गायब हो गए हैं और आखिर स्टीवन के मिले कैमरे में ऐसा क्या है। स्टीवन की मॉम ये सब सुनकर वहां से चली जाती है और एमा को उसके पिता डांटते हैं और बोलते हैं कि ये सभी बातें करने का ये अभी सही वक्त नहीं है। जिसके बाद एमा भी वहां से उठकर चली जाती है और उसी रूम में जाकर स्टीवन के कैमरे पर वो वीडियो देखने लगती है जिसमें स्टीवन और निको के मैक्सिको ट्रिप के कुछ वीडियोस थे जिसमें निको और स्टीवन मैक्सिको के किसी बार में होते हैं और एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। निको और स्टीवन काफी नशे में थे और निको उस लड़की को अपने कमरे के बाथरूम में लेकर मस्ती करने लगता है। स्टीवन भी उसी कमरे में ज्यादा नशे के कारण सो जाता है। ये सब देखकर एमा दुखी हो जाती है और कैमरे को बंद कर देती है। मैं आपको बता दूं कि एमा निको की गर्लफ्रेंड भी थी। इसके आगे अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि निको काफी घबराया हुआ होता है और स्टीवन को उठाकर उससे बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। स्टीवन निको से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या वो लड़की फिर से तुम्हें छोड़कर चली गई। ऐसा बोल स्टीवन बाथरूम के दरवाजे को खोलता है और उसका नशा झट से उतर जाता है क्योंकि बाथरूम में उस लड़की की लाश पड़ी होती है। स्टीवन भी काफी घबरा जाता है और निको से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो निको बताता है कि उसे भी कुछ आइडिया नहीं है कि ये लड़की कैसे मरी। आखिर कल रात वो भी नशे में था। तो स्टीवन बोलता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए पर निको मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस कैमरे की वीडियो में तुम्हें भी उस लड़की के साथ देखेगी और हम दोनों मैक्सिको की जेल में होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैमरे को वापस स्टीवन के बैग में रखते ही एमा को छोटा पजल जैसा बॉक्स मिलता है और वो उसे लेकर घर के बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठकर सॉल्व करने लगती है जिसे वो खोल भी देती है। जिसके बाद एमा अपने पास किसी को महसूस करती है और जोरों से चिल्लाती है जिसे सुनकर अंदर बैठे सभी लोग एमा की तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमा के साथ और कोई नहीं बल्कि स्टीवन होता है और शायद एमा के उस बॉक्स को छेड़ने के बाद किसी तरह से यहाँ टेलीपोर्ट हो गया था। वो सभी स्टीवन को घर पर लाते हैं। स्टीवन काफ़ी थका हुआ होता है और अनकॉन्शियस भी होता है। जिसके बाद ये लोग स्टीवन को हॉस्पिटल ले जाने का सोचते हैं जो कि वहाँ से 4 मील दूर था। निको का फादर बोलता है कि मेरी कार बाहर ही खड़ी है, हम उसी में चलते हैं। और जब निको का फादर आकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसका कार भी कहीं गायब हो गया था। इधर स्टीवन काफ़ी डरा हुआ होता है और अपने पिता से बोलता है कि प्लीज़ उन लोगों को मुझे ढूंढने मत देना, मैं वापस जाना नहीं चाहता। निको के माता पिता अपने बेटे के बारे में स्टीवन से पूछने लगते हैं। स्टीवन का फादर उन्हें रोकता है और बोलता है कि स्टीवन अभी कुछ भी बताने के हालात में नहीं है, आप लोग प्लीज़ उसे टेंशन मत दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सेनोबाइट्स, मूवी में इनका नाम सेनोबाइट्स बताया गया है, किसी अंधेरी जगह में होते हैं और इनका लीडर स्टीवन के घर में मौजूद सभी के बातचीत को सुन रहा होता है और अपने ही जैसे एक के सिर पर कील घोंप रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और स्टीवन का पिता अपना गन निकाल लेता है और ये सब बैठे होते हैं। एमा के पास अब भी वो बॉक्स होता है और एमा जब उसे फिर से छेड़ने लगती है तो पूरा घर हिलने लगता है और ये सब काफ़ी डर जाते हैं। और ये सब शांत होने के बाद वो देखते हैं कि स्टीवन अपनी जगह से गायब है। तो ये सभी उसे ढूंढने लगते हैं। स्टीवन घर के बाहर खड़ा होता है। स्टीवन अपने आप ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि वो आ रहे हैं, सेनोबाइट्स आ रहे हैं
और वो तुम सबको बताएंगे कि असल दर्द क्या होता है, और वो तुम्हारे शरीर का मांस भी अनुभव करना चाहते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब निको के बाथरूम में उस लड़की की मौत हुई थी, ये दोनों फिर से एक बार में बैठे होते हैं। निको स्टीवन से बोलता है कि शायद हमें कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लगता है यहाँ ये सब कॉमन है, यहाँ ऐसे कई हादसे होते हैं और हमारे साथ जो हुआ वो उसी का एक हिस्सा था। तभी वहाँ लंबे बालों वाला एक अधेड़ आदमी आ जाता है और उन्हें वो छोटा बॉक्स देता है और बोलता है कि सेनोबाइट्स तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम दोनों को अल्टीमेट प्लेजर देना चाहते हैं। तो इन दोनों का उस बॉक्स के प्रति और जानने का इच्छा जागरूक हो जाता है और ये दोनों उस बॉक्स को ले लेते हैं और निको उसे खोल देता है, जिसके बाद वो सेनोबाइट्स यहाँ आ जाते हैं और निको को बोलते हैं कि तुमने हमें इस बॉक्स के जरिए बुलाया है, हम तुम्हें पेन यानी दर्द का असल मतलब बताएंगे, क्योंकि दर्द को झेलने के बाद ही खुशी मिलती है। और वो निको के चमड़े को उधेड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। स्टीवन डर के मारे वहीं कहीं छुप जाता है। स्टीवन को निको के माता पिता और पूछते हैं कि अब निको कहाँ है और क्यों तुम्हारे साथ नहीं आया। तो स्टीवन बताता है कि उस सेनोबाइट के बताए अनुसार उसे वो सब पसंद आने लगा और वो वहाँ रुकना चाहता था और वो स्टीवन से लोगों का खून करा के उन लोगों के लाशों के खून से अपना बॉडी को फिर से रीजनरेट कर रहा था। ये सब बताकर स्टीवन बेहोश हो जाता है और उसे वो सब फिर से घर के अंदर ले जाकर सुला देते हैं। पर स्टीवन अपने सपने में देखता है कि सेनोबाइट्स ने उसे पकड़ लिया है और उसके साथ भी टॉर्चर कर रहे हैं। दर्द के मारे स्टीवन उठ जाता है और उसके माता पिता उसके पास आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि सब ठीक है। स्टीवन भी अब ठीक महसूस कर रहा था। स्टीवन का पिता जब उससे पूछता है कि आखिर वो बॉक्स क्या है, तो स्टीवन घबरा कर बोलता है कि वो एक चाबी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निको का पिता उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो एमा उसे बोलती है कि तुम्हारे जोर लगाने से ये कभी नहीं खुलेगा और उसे हल्के हाथों से छूने लगती है। हम देखते हैं कि एमा उस बॉक्स को हाथ में लेकर अपना सुध बुध खो देती है और अपने बॉयफ्रेंड के ही पिता को लाइन मारने लगती है। एमा की माँ ये नोटिस करती है तो उससे वो बॉक्स छीन लेती है और उसे स्टीवन के पास सूप देने भेज देती है, जहाँ ये अपने ही भाई को किस करने लगती है और स्टीवन भी कुछ बदला हुआ लगता है। वो भी एमा के साथ वो सब करने लगता है और ये सब करते टाइम एमा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निको और स्टीवन के फादर घर के बाहर जाकर चेक करने का सोचते हैं कि आखिर उनकी गाड़ियाँ कैसे गायब हुई। पहले तो उन्हें कोई नहीं दिखता और वो वापस घर के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी दिखता है। ये वही होता है जिसने निको और स्टीवन को वो बॉक्स दिया था। यह आदमी निको के पिता पर हमला कर देता है और उसके चेहरे के चमड़ी को काटकर खींच लेता है। तभी वहाँ उन दोनों की वाइफ और एमा आ जाती है और वो सब निको के पिता को घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसको देख ये सब डर के मारे रोने लगते हैं। तभी वहाँ स्टीवन बाहर पड़े गन को लेकर आ जाता है और अपने ही पिता के पेट पर शूट कर देता है और बंदूक की नोक पर सबको डरा देता है। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो स्टीवन बोलता है कि निको और स्टीवन ये दोनों यहाँ रह रह कर काफी ऊब चुके थे और यहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। स्टीवन का पिता अब भी जिंदा था और उससे बोलता है कि तुम स्टीवन नहीं हो, स्टीवन ऐसा कभी नहीं करेगा। तो स्टीवन बोलता है कि ये की ना तुमने बात, और हमें बताता है कि जब निको स्टीवन से कई लोगों को मरवा कर उनके फ्लैश से वापस आ ही गया था और अब उसे किसी का स्किन यानी चमड़ी चाहिए था, स्टीवन उसके साथ काम करने को मना कर देता है और जाने लगता है। तो निको स्टीवन को ही मारकर उसके शरीर के चमड़े को अपने शरीर पर लगा देता है। सही समझे, ये निको ही है जिसने स्टीवन का स्किन पहना है। जिसके बाद निको बताता है कि क्यों वो दोनों वहां से भागना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि निको की माँ स्टीवन के पिता के साथ शारीरिक संबंध में है, जिसे वो दोनों अपने दिल में दबाकर वहां से भाग जाना चाहते थे। इसके बाद निको एमा से उस बॉक्स को लाने को बोलता है और उससे जबरदस्ती खोलने को भी बोलता है, जिसके बाद एमा उस बॉक्स को खोलने लगती है और ये सब उस अंधेरी जगह पर होते हैं जहाँ वो सेनोबाइट्स भी होते हैं, जहाँ सेनोबाइट्स का लीडर निको से बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज़्यादा डार्कनेस देख पा रहा हूँ और तुम्हें टुकड़ों में बांटने में और भी मज़ा आएगा। तभी हम वहाँ स्टीवन को भी देखते हैं, जो कि अब एक सेनोबाइट बन चुका होता है।
इसके बाद वो सेनोबाइड उन पर हमला कर देते हैं। पहले ये निको की माँ के गले के चमड़े को उधेड़ कर उसे मार देते हैं। लीडर निको से बोलता है कि अब तुम हमारे साथ चलोगे, तो निको डरी हुई आवाज़ में बोलता है कि नहीं, एमा ने उस बॉक्स को खोला है, मैं तुम्हें अपनी जान के बदले इस लड़की की जान व्यापार में दे रहा हूँ। पर सेनोबाइड बोलता है कि हम व्यापार नहीं करते और निको के हाथ को जंजीरों से जकड़ लेता है, जिससे निको के हाथ की गन नीचे गिर जाती है और उसी गन से स्टीवन के पिता निको को शूट कर देता है। निको स्टीवन के पिता को उसे तुरंत मारने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे सेनोबाइड से दर्दनाक मौत नहीं मरना था। इसके बाद स्टीवन के पिता भी मर जाता है और सेनोबाइड स्टीवन की माँ को भी मार देते हैं। एमा काफ़ी डरी हुई होती है और अपनी जान की भीख मांगती है, तो सेनोबाइट्स का लीडर एमा से बोलता है कि हम तुम्हें अभी इस दर्द का सुख नहीं देंगे, एक दिन आएगा जब तुम अपनी मर्जी से उस बॉक्स को खोलोगी और तब हम फिर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा वापस अपने घर में होती है और काफ़ी डरी हुई होती है और फिर से उस बॉक्स को पकड़कर हमारी तरफ घूरने लगती है। ये मूवी वहीं एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है, एमा ने उस बॉक्स को फिर से खोला या नहीं? मुझे कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।